वो आते थे तो मेरा भाई अगर घर पे आ गया होता था तब वो आते थे। भाई तब तक घर नहीं, पे आ आप जाता दोनों लोग सेटिंग बना लेते थे जी। कि कैसे आना है उनको और कैसे आपको रहना है वहाँ नहीं, पे? पटना में आते थे, उधर से जब भी छुट्टी लेके आते थे 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे। फिर घर से भी जाते थे तो 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे। यहाँ पर भी आते थे घर पे? जी, घर पे भी आते थे, मैं भी उनके घर पे 1-2 बार गई हूँ, हम्म, स्थापित किए। और मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल भी किए। मैटर है 2012 का, जब मैं इस्लामिया स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज फेफना में पढ़ती थी। उस टाइम मैं 2012 में 9th क्लास में पढ़ती थी और एक लड़का था, ध्रुव कुमार सिंह नाम है, सुनील सिंह का लड़का है, फेफना का रहने वाला है। वो 10th क्लास में पढ़ता था। तब से हमारी जान पहचान एक दूसरे से हुई। ऐसे ही हम लोग बात चलती रहती थी, बात हमेशा करते रहते थे फ़ोन पे। और ऐसे ही करके हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई। 2015 में मैं इंटर फाइनल की और वो 2014 में ही करके और 2000 गए थे पटना पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से पढ़ाई करके आए तो 2016 में उनका सिलेक्शन हो गया इंडियन नेवी में। तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी और मतलब शादी करने वाले थे, हमारी शादी फिक्स थी। वो 2017 में जब अपना ड्यूटी कंप्लीट करके मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए थे, हमारे घर से कुछ दूरी पे डिस्टेंस पे 50 से 60 मीटर डिस्टेंस पे मेरा एक गेस्ट हाउस है, डेरा तीनों मतलब तीनों देहात का। तो वो वहीं पे आए थे और मतलब गए, मम्मी गई थी वहाँ पे, चाय वगैरह उनको दिए। फिर दे के उनका कुछ काम आया होगा तो मम्मी घर पे आ गई, हम वहीं पे बैठे थे। तो ध्रुव मुझे फिजिकल के लिए प्रेशर देने लगे। तो उस टाइम मैं लगभग 17 साल की थी, बच्ची थी। तो मुझे उतना कुछ आइडिया था नहीं। फिर भी मैं उनको मना की कि नहीं, जब हमारी यहाँ शादी की बात चल रही, जब शादी हो जाएगा तभी हम आपके साथ कुछ करेंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मतलब किसी और के पास जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास तो पैसा है, हम किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी के साथ जो करना है सब कुछ करूँ। तो फिर भी हमने मना किया कि नहीं, छोड़ दीजिए, तो इससे अच्छा है आप शादी ही कर लीजिए, सिलेक्शन तो हो ही गया है। तो बोले थे कि अभी तुम बच्ची हो तो दिक्कत हो जाएगा, शादी नहीं हो पाएगी। तो हमने मना किया, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डाल के और शादी स्थापित किए। और मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल भी किए। फिर मैंने उसी समय? हाँ, अगस्त 2017 की ये बात है। फिर मैंने रोते रोते अपने घर पे आई तो पूरा मांग में पूरा ऐसे सिंदूर लगा हुआ था। तो मम्मी ने देखी तो मुझे डांटने लगी, कुछ मारी भी थी थोड़ा सा। तो मैंने बोली कि मम्मी वो शादी करेंगे। तो मम्मी बोली कि उसके पापा को फ़ोन करो। तो फिर मैंने उसके पापा को फ़ोन की, सुनील सिंह को। तो मम्मी उनसे बात करके बताई कि आपका लड़का ऐसा ऐसा करके चला गया है, आप आके लड़की को लेकर जाइए इसी हालत में, और नहीं तो आके शादी करके ले जाइए। तो उसके पापा बोले कि देखिए मेरा भी बेटा अभी बच्चा ही है और अभी कुछ ही टाइम पहले सिलेक्शन हुआ, मेरी अभी 2 बेटी हैं, इज्जत ख़राब हो जाएगी। ऐसा है कि दोनों को उस आपकी बच्ची को बड़ी हो जाने दीजिए, जब बड़ी हो जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। अब हम ही लोग बड़े हैं तो बड़े ही फैसला लेंगे, अब वो तो बच्चा होकर नादानी दोनों कर ही दिया है। तो उसी टाइम हमारी शादी फिक्स्ड हो गई थी कि जैसे वो हम भी बड़े हो जाएंगे तो शादी हो जाएगी। तो मैंने 2018 में फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद करके मैं पटना सीडीएस की तैयारी करने के लिए चली गई। फिर वो वहाँ पटना रूम लेके रहती थी तो वो उधर से आते थे, फिर मैं उनकी पत्नी ही बन के रहती थी, हमेशा पति पत्नी की तरह हम एक दूसरे के साथ रहने लगे। यानी साथ में भी रहने लगे? जी, पटना में आते थे, उधर से जब भी छुट्टी लेके आते थे 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे। फिर घर से भी जाते थे तो 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ रहते थे। यहाँ पर भी आते थे घर पे? जी, घर पे भी आते थे, मैं भी उनके घर पे 1-2 बार गई हूँ। उनके भी फैमिली वाले हमारे घर पे आते थे, वो हमेशा आते रहते तो थे। वहाँ उनके घर जाकर रहना वहना भी होता था? नहीं, ऐसे मतलब घूमने के लिए गई थी। ऐसे घूमने के लिए उनके घर पे जाते थे। उनकी छोटी एक उनकी बहन है श्वेता, तो हम लोग बलिया में साथ में पढ़ते थे। तो वो भी वहीं पे तैयारी करती थी तो हम लोग आना जाना बात बात करते रहते थे एक दूसरे से। उनकी पूरी फैमिली से हमारी बात होती थी, मम्मी पापा सास ससुर सबसे मेरी बात होती थी। हमारे भी घर पे मेरे भाभी भैया सभी लोगों से ध्रुव बात करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। 2019 के बाद उनकी अच्छी अच्छी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। तो अब उनके माँ पापा, लड़का तो अभी ठीक था, वो तो शादी करने के लिए रेडी था। उनके माँ पापा अंदर अंदर शादी उनका रेडी करने लगे, क्योंकि अच्छे अच्छे मतलब दहेज मिलने लगा था उनको। तो
मैं बोलती थी कि जब मैं शादी के लिए प्रेशर देती थी तो बोलते थे कि क्या ये, हम बोलते थे कि आइए कोर्ट मैरिज वगैरह कर लें, तो बोलते कि ये सब फालतू के चोचले, ये सब हमने नहीं करना है, सीधे घर से आके हम शादी करेंगे। जब भी मैं शादी के लिए बोलती थी बोलते थे कि अभी 2 बहन हैं, श्वेता स्वाति, उनकी शादी हो जाएगी जब भी हम शादी करेंगे। तो चलती रही। 2019 से उनकी मम्मी उनकी 2 बहन हैं, श्वेता स्वाति, जिसका नाम रितिका सिंह और प्रीतिका सिंह है, वो तीनों चारों लोगों, उनके पापा मिल के और मुझे मेंटली टॉर्चर करने लगे। फ़ोन कर करके भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे मुझे। मतलब मेंटली टॉर्चर करते थे कि मैं ध्रुव को छोड़ दूँ। और बहुत मतलब कि तुम ना पटना में जाके कोठा खोल के बैठी है, मेरे बेटे को पैसे के लिए फंसा ली है, ये वो फलान टेकान, मतलब बहुत गंदी गंदी वो लोग गालियाँ देते थे। उनके परिवार के लोग? हाँ, उनकी मम्मी और उनकी 2 बहन मंजू सिंह और श्वेता स्वाति बहुत गंदी गंदी गालियाँ मुझे दिया करते थे, जिसके कारण भी मेरा डिप्रेशन में मैं चली गई। मेंटली इतना उन्होंने टॉर्चर किया कि मैं डिप्रेशन में गई, मेरा तबीयत ख़राब हो गया। ये नवंबर की बात है, नवंबर 2019 की, जिसके कारण तबीयत ख़राब हुआ। तो वहाँ पटना PMCH हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पे मेरा भाई, हम लोग साथ में ही रहते थे, भाई एडमिट जाके कराया। फिर मुझे तबीयत ज़्यादा सीरियस यानी था। भाई भी रहता था आपके साथ ही वहीं पटने में? जी हम तो दोनों तीन जब वो आते थे ध्रुव सिंह, तो हाँ। फिर आप लोग साथ में कैसे रहते नहीं, थे? जब ध्रुव आते थे तो मेरा भाई अगर घर पे आ गया होता था तब वो आते थे। भाई तब तक घर नहीं, पे आ आप जाता दोनों लोग सेटिंग बना लेते थे जी। कि कैसे आना है उनको और कैसे आपको रहना है वहाँ? नहीं सेटिंग नहीं, मतलब कुछ काम रहता था, ऐसा रहता था कि या तो भाई का कभी एग्ज़ाम रहता था या घर पे कोई काम रहता था, जैसे नवरात्रि का मेला लगता था तो उनका 1 साल में 2 बार छुट्टी ही मिलता था, तो उसी टाइम पे मिलता था कि जब घर पे कोई काम रहता था या भाई का एग्ज़ाम रहता था, जब भी वो आते थे वहाँ पे। तो हमेशा वो आते रहते थे। यानी जब आप अकेले रहती थी तब आते थे? अच्छा, जी। उसकी बहन भी तो वहीं पे पटना में रहती थी, तो आप ही नहीं, के साथ किया नहीं, अलग? उनकी बहन पटना में कभी नहीं रही है, वो लोग यहीं पे गाँव पे ही रहती थी। तो अभी तो कहीं है कि पढ़ाई वो भी करती नहीं, थी वहाँ? बलिया। अच्छा, बलिया। बलिया, जैसे 2016 में 17 में हम लोग पढ़ते थे तो तैयारी करने के लिए मैं जाती थी, तो वो वहाँ पे पढ़ती थी। पटना वो कभी नहीं गई है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद तबीयत ख़राब हुआ तो फिर वहाँ से मेरा भाई, वो ट्रांसफ़र कर दिए वो लोग वहाँ से, तो भाई मेरा लेके आया घर पे। तो फिर मैं जाके मऊ हॉस्पिटल में एडमिट हुई, 2-3 दिन तक वहाँ पे एडमिट थे। उसका पूरा मेरा मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है, CT स्कैन, एक्सरे, बहुत ज़्यादा मेरा सीरियस हो गया था, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया लगा था मेरा तबीयत ख़राब में। मम्मी ने खुद ही ले जाके इलाज करवाया था। फिर मैंने धीरे धीरे रिकवर हुई, तो अभी तक तो लड़का ठीक है, 2021-22 तक लड़का ठीक है। 22 के बाद अब वो धीरे धीरे बदतमीजी करने लगा। अब उससे भी अच्छे अच्छे ज़्यादा पैसे वाले उसको घर मिलने लगे। अब लड़का मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, बहुत गाली देता था, बहुत फ़ोन करके मतलब बात नहीं करता था, दूसरी दूसरी लड़कियों से वो बात करता रहता था, रात रात भर उसका फ़ोन बिजी जाता था। मैं करती थी तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता था, ये झगड़ा करता था मुझसे, गाली देता था। ऐसे करते करते 2023 की बात है, 4 मार्च 2023 को आए थे वो पटना आए थे। तो जिसके कारण मतलब पत्नी के रिलेशन से मैं उनके बेबी की माँ बनने वाली थी। तो 2 मंथ का मेरा बेबी था, मार्च और अप्रैल 2 महीना का। तो उनको जब बोलने लगी कि आके हमसे शादी करके और कोर्ट मैरिज करके मुझे घर ले चलिए या मैं इसी हालत में घर पे चली जाऊंगी, तो बोले थे कि देखो अभी एक बहन की शादी हुई है, जस्ट 1 महीना पहले फरवरी में ही उसकी एक बहन की शादी हुई थी, श्वेता का शादी हुआ था, और स्वाति की शादी दिसंबर 2023 में थी। तो बोले थे कि एक और बहन की शादी है अनीता, मतलब जान बाबू सोना ऐसे करके दिक्कत हो जाएगा, क्या चाहती हो कि तुम्हारे पति का इज्जत बर्बाद हो जाए। अरे हमारी तो शादी हो ही गई है ना, बस समाज में ना दिखाने के लिए ही ना हमें शादी करना है। तो अभी के लिए दवा खा लो और फिर बाद में बेबी के लिए प्लान किया जाएगा। तो मैं बोली थी कि हम नहीं करेंगे, मुझसे ये सब नहीं होगा। और ऐसे ही डिस्टर्ब होने लगी तो मेरा फिर तबीयत ख़राब हुआ था, टाइफाइड हो गया था। तो बोले थे कि आए उधर से, मतलब 27 या 28 अप्रैल की ऐसा ही बात है, डेट उतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इसी डेट में वो आए थे। आए तो तबीयत ख़राब का मुझे दवा बोल के कि तबीयत ख़राब का दवा है, बुखार वुखार मुझे लगा था, सोए थे। आए तो मुझे एक दवा एक दिन खिलाए और फिर एक सुबह शाम करके दवा खिलाए, जिसके कारण पूरा मेरा पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, मैं छटपटाने लगी। उसके बाद से पूरा मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो जैसे मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, ध्रुव मुझे उस टाइम छोड़ के भाग गया वहाँ से, उसी हालत में मुझे छोड़ के पटना से भाग गया था। और उसके बाद फिर मैं रोने वोने लगी। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी बगल में रूम में रहती थी, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अभी उसका भी वो नीट की तैयारी करती थी, अभी उसकी ड्यूटी लग गई है, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, दवा ववा ला के बढ़िया से दी, खान पान करने का भी बहुत ख्याल रखती थी।
और उसी के बिहाफ में मैं ठीक हुई। और घर में मैं मतलब इज्जत के चलते मैं अपने फैमिली में किसी को नहीं बताई थी, लेकिन उसके फैमिली में सबको पता था ये चीज़। लेकिन अब उसके बाद से दिसंबर में जब ऐसा हुआ तो मुझे सुनने में आया कि उसकी कहीं शादी लग गई है। तो हम मम्मी को बोले थे कि पापा अब फैमिली को भेजो कि अब वो आके हमको लेकर चले। अब मुझे नहीं, अब घर से कोई शादी नहीं करना, हम इसी शादी पे उसके घर जाएंगे। तो मम्मी, मेरे पापा, मेरे 2 भाई और एक मौसी जी के लड़का हैं, 4-5 लोग गए थे उसके घर पे। दिसंबर की बात है। तो उसके पापा लगे अब बदतमीजी करने, बोल रहे कि कौन है नीता, कैसी है नीता, कौन सी शादी हुई है, हम नहीं जानते, आपके पास कोई प्रूफ है। और फैक्ट तो यही है कि 2017 में जब शादी होता है हमारे पास कोई मोबाइल नहीं रहता था उस अच्छा, टाइम। उसके बाद फिर मिले तो कुछ फोटो वोटो है उसके साथ? देखिए 2017 में जो शादी हुआ था उसका तो प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बाद का प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, फोटो वोटो है? जी, बहुत सारा फ़ोटो है, शादी वाला भी फ़ोटो है। 1-2 मतलब जैसे कभी सिंदूर-वंदूर लगा के 1-2 जगह गई हूँ, पटना एनआईटी घाट वगैरह, तो उसका मेरे पास फ़ोटो है। और बाकी तो बहुत सारे नहीं, फ़ोटो हैं। उसके साथ में फोटो है कभी? है। अच्छा। बहुत सारे फ़ोटो हैं, हम आपको भेज देंगे। चलिए साथियों, उसके हम लगा देंगे इस पे। तो अब ये बताओ कि वो कहाँ पे नौकरी करता है, किस जगह? केरल में उसकी ड्यूटी है। केरल में? मतलब केरल में किस केरल, जगह? इससे पहले जब हम केस किए थे फरवरी 2024 में, 28 फरवरी 2000, उस टाइम उसकी ड्यूटी केरल में थी। अब वो कहाँ है ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी वो ड्यूटी पे ही है। अच्छा, उसका पूरा नाम क्या है? ध्रुव कुमार सिंह। और पिता का नाम? सुनील सिंह। सुनील सिंह। और नेवी किस बैच में था वो? 2016 के बैच में। अच्छा, 2016 के बैच में। जी। तो अब क्या चाहती हो आप? बस यही मुझे चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे बर्बाद किया है, मेरे फैमिली का इज्जत का धजिया उड़ाया, मेरे इज्जत का धजिया उड़ा दिया, मुझे समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। अब तो वैसे भी हमारी, जिस तरह से उन्होंने मेरा हाल कर दिया है, अब तो वैसे भी मेरी शादी नहीं हो पाएगी और मुझे करना भी नहीं है किसी और से। मैं किसी और लड़के की ज़िंदगी नहीं तबाह कर सकती। जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया है, जिसने मुझे बर्बाद किया है, वही अब मुझसे शादी करके पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ अपनी घर की इज्जत बनाए। मुझे यही चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार हमारे घर पे वो लोग आ रहे हैं, पैसा लेके सुलह कर लो, पैसा लेके, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप ने ये कभी शिक्षा नहीं दिया है कि तुम 77 जगह मुंह मरा के चली जाओ और हम चरित्रवान बना के तुम्हें कहीं और शादी करा देंगे। हमें ऐसा शिक्षा नहीं मिला है। जिसने हमारे साथ गलत किया है वही मुझसे अब शादी करके अपनी घर की इज्जत बना के रखे। मुझे यही चाहिए अपने सीएम साहब से। क्या ध्रुव सिंह? ध्रुव सिंह आपका नाम है और राजपूत श्रेणी में आते हैं। और राजपूत श्रेणी में ये होता है कि जो एक बार बात लोग कह देते हैं उसी पे अटल रहते हैं और उसी को निभाते हैं ज़िंदगी भर। लेकिन एक लड़की है, हालांकि ये भी राजपूत समाज से है, लेकिन परेशान है। और आप जो करतूत इसके साथ किए हैं, हालांकि दोनों का कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, दोनों के संपर्क से कुछ हुआ होगा, लेकिन अब आप जो है कि अपने जो बात है उससे न कर रहे हैं, मुकर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और जो उच्च अधिकारी हैं और इस मामले में जो संज्ञान ले रहे हैं, उनसे निवेदन है कि इस मामले को आप लोग जो है कि एकदम गहनतापूर्वक से जांच करिए। और जो जहां पे वो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके बड़े साहब जो हैं वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जरूर उस पर आप लोग एक्शन करिए, क्योंकि आपके यहाँ भी वो कागज पहुँचा है। कागज पहुँचा है कि नहीं? जी, मैं केरल में कागज़ ये भेजी हूँ। 2 सितंबर को मैंने केरल, मैं 1 मिनट ले आके दिखाऊँ? लेकर आइए। ठीक है। तो इन्होंने एप्लीकेशन ये दिया है। और जो भी बड़े अधिकारी देख रहे हैं, ऐसे फर्जी लोगों के साथ जो है कि क्या करना है, आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस लड़की के साथ कितना गलत हो रहा है, आप एक बार, अगर जो बड़े अधिकारी देख रहे होंगे, आप लोग एक बार जो है कि अपने लड़की के तमाम सोच कर देखिए कि आखिरकार अगर आपकी लड़की के साथ इस तरीके से होगा तो क्या करना चाहिए। जो करना चाहिए वही इस लड़की के साथ भी करिए। और उस लड़के को तुरंत वहाँ से जो है कि रेस्टिगेट किया जाए और सबसे पहले उसको जो है कि जेल में बंद किया जाए। और इस लड़की को न्याय दिया जाए और कोर्ट मार्शल जो भी आपका नियम होता है उस तहत उस पर कार्रवाई किया जाए। और साथियों, जो भी ऐसे तमाम सारे जो मामले आ रहे हैं, जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, वो यह चैनल जो है कि उनको दिखाने का काम करता है। मैं हूं दाऊद और आप देख रहे थे सच सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।